ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 10 अगस्त 2022 की वाणी है। आप देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार भी कितना समीप आता जा रहा है और रक्षाबंधन कितना पवित्र त्योहार है। तो आज बाबा ने रक्षाबंधन को भी याद किया और साथ में बाबा ने कहा, कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। अगर हम इच्छा रखते हैं तो कभी भी अच्छा नहीं बन सकते। इच्छाओं वाला कभी भरपूर नहीं रहता है। इच्छा रखने वाला सदा खाली रहता है। चाहिए चाहिए चाहिए, इन हद की इच्छाओं में फंसा रहता है। तो बाबा कहते हैं कि जो शुभ इच्छा रखते हैं, शुभ चिंतन करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है। इच्छा उसकी रखी जाए ना जो हमारे पास हो ही नहीं। जब शिव बाबा ने हमें इतना भरपूर कर दिया तो क्यों इच्छाएं जागृत हो रही हैं? इसलिए अच्छा बनना है तो हद की इच्छाएं रखना छोड़ दो, क्योंकि जो हद की इच्छाएं रखते हैं ना, वो हद की प्राप्ति, अल्पकाल की प्राप्तियां कराती हैं, सदा काल की नहीं। इसलिए सदा काल की चाहिए तो बेहद की स्वस्थिति में रहो, बाबा पे छोड़ दो, सब पूर्ण हो जाएगा। इसलिए कभी भी इच्छा नहीं रखना। सार है, सुनते हैं बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी अर्थात मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। अब मुझे घर जाना है। बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न है, सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? इसका उत्तर है, सबसे मुख्य त्योहार है रक्षाबंधन। क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो कि यह त्योहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। ये कब से जरूरत पड़ी रक्षा की, कब से हम बंधन में फंस गए, बंध गए, किस बंधन से छूटना चाहते हैं, किस बंधन में बंधना चाहते हैं। सत्युग में इस बंधन की दरकार ही नहीं, लेकिन वह कह देते हैं रक्षा बंधन तो परंपरा से चला आता है। अब सत्युग त्रेता में किस चीज की जरूरत पड़ेगी? रक्षाबंधन तो पवित्रता का प्रतीक है। तो बाबा ने कहा वहां तो जरूरत ही नहीं है। गीत है जय जय अम्बे मां,
अम्बे तू जगदम्बे, ये सारी कहानी गीत गाते हैं ना अम्बा की। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अथॉरिटी के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं आप शब्द का प्रयोग करो। पति को भी कई तुम करते हैं, बाबा ने कहा उसको भी आप शब्द, बड़ों को या छोटों को आप शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपके अंदर से नेचुरल वो गुण बन जाएंगे। तो रिस्पेक्ट से बात करनी है। सबको पतित से पावन बनाने की युक्ति बतानी है। दूसरी पॉइंट है, एक अव्यभिचारी याद में रहना है, एक शिव बाबा की याद में रहना है। किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है, क्योंकि अगर किसी देहधारी के नाम रूप को याद किया तो वो तो अपने में फंसाएगा, और जो व्यक्ति किसी देहधारी में फंस गया तो वो बाबा से तो स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो बाबा के साथ रहना है, संग का अनुभव करना है, राज्य भाग्य लेना है, समीपता का अनुभव करना है। तो एक बाप को याद करना, ना कि किसी भी देहधारी के नाम रूप में फंसना है। पावन बनने की ही प्रतिज्ञा बाप से करनी है। वरदान है, हद की इच्छाओं का त्याग कर। हद की अर्थात इस दुनिया की अल्पकाल की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार है, जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जो इच्छा रखने वाला होता है उसकी इच्छाएं, क्योंकि एक पूरी होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी होगी तो तीसरी होगी, कभी पूरी नहीं होती। उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अच्छा बनने वालों की सभी शुभ इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती हैं। दाता के बच्चों को कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। खजानों के मालिक हैं वो, किससे क्या मांगेंगे। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। मांगने से कुछ भी मिलता नहीं। मांगना अर्थात इच्छा रखना। कहते ना, मांगने से मरना भला। मांगना अर्थात इच्छा रखना। बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा से होगा। बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। अगर हमने हद लाई, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, कभी पूरी नहीं होगी। हद नहीं लाओ बीच में। इसलिए हद की इच्छा के बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा बाबा की याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। माया जीत बनना ही
याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो माया जीत स्वतः बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।